तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और भाई इस वीक तो अमेजिंग अपडेट्स आए हैं, जैसे कि केविन फाइगी ऑन अवेंजर्स 5, एक्समैन की एंट्री, डेयरडेविल का रिटर्न, कैप्टन अमेरिका का रिटर्न, सब कुछ। तो ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं वांडाविजन पे, क्योंकि फ्राइडे को ही ये रिलीज हुआ। अब इसको कई लोग पसंद कर रहे हैं, कई लोग नहीं, लेकिन अभी से सिर्फ 2 एपिसोड में मेरे लिए तो कुछ कहना पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉमिक बुक के ईस्टर एग थे, तो जो कॉमिक बुक के फैंस हैं उनके लिए तो ये ऑसम था। मैंने फर्स्ट 2 एपिसोड का ब्रेकडाउन भी किया है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वैसे इसके रिलीज से पहले इसका लॉन्च इवेंट भी हुआ था, एंड इंटरेस्टिंगली इस लॉन्च इवेंट पे बेनेडिक्ट कम्बरबैच एंड टॉम हिडलस्टन भी आए थे, जिससे कि ये हिंट मिल जाता है कि शो किसी न किसी तरह से लोकी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्ट होगा। वैसे ऑब्वियसली ये पहले से भी कंफर्म हो चुका है। वैसे विजन के एक्टर पॉल बेटनी ने ये भी हिंट दिया है कि वांडाविजन के फाइनल 3 एपिसोड्स में बिग बैटल्स हैं। अब मुझे तो लगता है कि यहाँ कुछ एपिक एक्शन सीन्स होने वाले हैं, जो कि एक सुपर हीरो शो से एक्सपेक्टेड भी है। नेक्स्ट अगर ब्लैक विडो पे आए तो ऐसे रूमर्स हैं कि मार्वल स्टूडियोज अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लैक विडो को थिएटर और डिज्नी प्लस पे एक साथ रिलीज कर दिया जाए, जैसे कि डीसी ने वंडर वुमन के साथ किया था। वैसे अभी इस पे डिस्कशन हो रहा है, तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, फिर भी आप कमेंट में बताओ कि आप क्या चाहते हो। पर्सनली मुझे लगता है कि मूवी देखने का अच्छा एक्सपीरियंस सिर्फ थिएटर में आता है। अब आते हैं सुसाइड स्क्वाड पे। तो सुसाइड स्क्वाड के 2 फर्स्ट लुक रिलीज किए गए हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि जॉन सीना के कैरेक्टर पीस मेकर पे एक सीरीज बनने वाली है, और उसी को लेकर जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया कि इस शो की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वैसे ये डीसी के सारे शोज HBO मैक्स पे अवेलेबल होंगे, बट इंडिया के लिए अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया गया। अब वांडाविजन को लेकर सबका ये कंप्लेन था कि इसके एपिसोड्स बहुत छोटे हैं, बट ये ऑब्वियस भी था क्योंकि अमेरिकन सिटकॉम्स के लेंथ इतने ही होते हैं। एंड इसी पे बात करते हुए केविन फाइगी ने कुछ दूसरे शोज का रन टाइम कंफर्म किया है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के भी 30 मिनट्स के एपिसोड्स होंगे, बट कुछ एपिसोड्स लंबे हो सकते हैं। देन शी हल्क के भी एपिसोड 30 मिनट्स के होंगे, एंड इसमें 10 एपिसोड्स होने वाले हैं। बट लोकी में 6 एपिसोड्स होंगे, एंड ईच एपिसोड अराउंड 40 to 50 मिनट्स के होंगे। अब आगे अगर एक्समैन की तरफ बढ़ें तो केविन फाइगी ने इसको लेकर भी कुछ स्टेटमेंट दिया। फैंस हमेशा से जानना चाहते थे कि एक्समैन पे मार्वल स्टूडियोज में कुछ हो भी रहा है या नहीं। इसी पे बात करते हुए उन्होंने बोला है कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर सबसे ज्यादा एक्समैन को ही लेकर डिस्कशन चल रहा है, एंड उन्हें पता है कि एक्समैन की एंट्री कैसे होगी, कब होगी, बट ऑब्वियसली वो अभी पूरे डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, हमें तो वेट ही करना पड़ेगा। अब आते हैं पनिशर और एक कंट्रोवर्सी पे। तो रिसेंटली यूएस के व्हाइट हाउस में प्रोटेस्ट हो रहा था, ये तो आप सबको पता ही होगा, और इसी प्रोटेस्ट में कई लोगों ने पनिशर का लोगो दिखाया। प्रोटेस्ट में इसे यूज भी किया गया, एंड इस पे रिस्पॉन्स देते हुए एक्टर जॉन बंथेल, जो कि पनिशर का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि वो इसे सपोर्ट नहीं करते एंड पनिशर का कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट नहीं करता। आगे बढ़े तो मून नाइट के सीरीज से कुछ कास्टिंग रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले तो एक्ट्रेस मे कैलम्बे को इस शो में कास्ट किया गया है, एंड इन्हीं के साथ एक्टर ईथन हॉक को शो के लीड विलेन के लिए कास्ट किया गया। वैसे अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। नेक्स्ट एक छोटा सा अपडेट है इटर्नल से। तो ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का अर्ली वर्जन रेडी हो चुका है, क्योंकि मूवी के प्रोड्यूसर सब ट्राई कर रहे हैं इसके स्क्रीनिंग का, ओनली फॉर सिलेक्टेड टेस्ट ऑडियंस। इफ आपको नहीं पता तो बता दूं, तो जनरली मूवी बनने के बाद इसे कुछ टेस्ट ऑडियंस को दिखाया जाता है, ताकि उनसे फीडबैक लेके इसे और इम्प्रूव किया जा सके। तो हाँ, अभी मूवी का फाइनल वर्जन रेडी नहीं हुआ है, और इस प्रोसेस में बहुत टाइम भी लगेगा। बेन मॉर्बियस के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसका क्या हुआ, क्योंकि ट्रेलर के बाद इसको लेकर कोई भी अपडेट्स नहीं आए थे। तो फाइनली अब रिवील हुआ कि लाइक ऑल अदर मूवीज इसे भी अब डिले कर दिया गया है, एंड अब ये इस साल अक्टूबर 8 को रिलीज होगा। अब आते हैं रे फिशर पे। तो इनकी कंट्रोवर्सी का तो आपको पता ही होगा, एंड अब ऑफिशियली इन्हें फ्लैश की सोलो मूवी से हटा दिया गया है। उन्होंने खुद ये कंफर्म किया और ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी दिया है। मैं उनके स्टेटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो जरूर पढ़ना। उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आते हैं एक र्यूमर पे। तो पिछले वीक मैंने एक र्यूमर बताया था कि डेयरडेविल स्पाइडरमैन 3 में दिख सकता है नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल एक्टर चार्ली कॉक्स के साथ, एंड इसी पे अब एक और र्यूमर ये आया है कि चार्ली कॉक्स ने ऑलरेडी स्पाइडरमैन 3 के लिए शूटिंग कर लिया है, मतलब कि उनकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वैसे स्पाइडरमैन 3 में ये टॉम हॉलैंड के कुछ सेट फोटोज भी सामने आए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड देन टॉम हॉलैंड के छोटे भाई हैरी हॉलैंड भी स्पाइडरमैन 3 के सेट पे दिखे हैं, और वो वहाँ शूटिंग देखने नहीं गए थे, बल्कि शूटिंग का पार्ट थे, जिससे सब गेस कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन 3 में पीटर पार्कर का फ्लैशबैक सीन हो सकता है, जिसमें हमें एक यंग पीटर पार्कर दिखेगा। बट ये सिर्फ फैन थ्योरी है, मूवी के रिलीज से पहले कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट अपडेट है स्नाइडर कट से, जो कि इस साल मार्च में रिलीज होगा। एक्टर हैरी लेनिक्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने स्नाइडर कट के लिए कुछ नए सीन्स को शूट किया है।
अब आपको नहीं पता तो बता दूं कि हैरी लेनिक्स स्नाइडर कट में मार्शियन दी मैन हंटर के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। अब आते हैं क्रिस एवंस के रिटर्न पे। तो पहले ही मैं ये बता देता हूँ कि ये अभी तक बस एक र्यूमर है एंड कुछ भी ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। र्यूमर के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज क्रिस एवंस से उनके रिटर्न को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, र्यूमर सही रहा तो वो कैप्टन अमेरिका के रोल में रिटर्न करेंगे। और हाँ, यहाँ व्हाट इफ के सीरीज की बात नहीं हो रही। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका कैरेक्टर सपोर्टिंग रोल में दिख सकता है, सिमिलरली वैसे ही जैसे कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी स्टार्क का कैरेक्टर था। वैसे क्रिस एवंस ने भी इस र्यूमर पे रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया, न्यूज टू मी, जिसका मतलब है कि वो भी ये र्यूमर पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए अभी से कुछ कहना पॉसिबल नहीं। अब आते हैं अवेंजर्स 5 पे। तो कई फैंस का क्वेश्चन है कि क्या अवेंजर्स 5 बनेगी या नहीं, एंड यही क्वेश्चन केविन फाइगी से IGN ने पूछा, जिस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि मुझे सोचना पड़ेगा और एक पॉइंट पे मुझे इसके लिए हाँ भी बोलना पड़ेगा। तो ये सुन के तो ऐसा ही लगता है कि अवेंजर्स 5 के लिए उनके दिमाग में कुछ चल जरूर रहा है। इसी के बाद उन्होंने ये भी बोला कि अवेंजर्स एंड गेम कई कैरेक्टर्स के लिए एंडिंग था एंड फेज 4 बिगिनिंग है। कई नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि शैंग-ची, एटर्नल्स, और कई एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में हम और डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि ब्लैक विडो। तो इन सब स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि केविन फाइगी के दिमाग में अवेंजर्स 5 जैसा कुछ बड़ा प्लान जरूर हो रहा है, बट अभी इसमें बहुत टाइम है। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ, तो वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना। वांडाविजन के एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड क्रिश्चियन बेल के कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।